हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है, क्या वो आपके लिए फ़ाइट करेगा। ओके, तो ये है टॉपिक। आपका पार्टनर हो, लवर, व्हाटएवर, ठीक है, आपके लिए फ़ाइट करेगा या नहीं, आपके लिए स्टैंड लेगा या नहीं, ठीक है। तो हमारे पास तीनों पाइल है हमेशा की तरह। पाइल 1 में है ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, पाइल 2 में है 5 ऑफ वांड्स, पाइल 3 में है एज ऑफ कप्स। ओके, और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रेजोनेट करे तो इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, मेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये पेज ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड चूज़ किया था तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। तो टैरो में से है हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 2 ऑफ कप्स रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओरेकल में से है द सन, हीलिंग फैमिली इश्यूज, वेरी सून, गिव मोर। ओके, तो आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वैसे यहाँ पे सारे साइन मौजूद है गाइस। टॉरस, भी को, कैप्रिकन भी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है, सारे साइन मौजूद है। तो और कुछ बताने का है नहीं, कोई ना कोई साइन तो आप लोग होंगे ही, ठीक है। तो मैं मेन टॉपिक पे आती हूँ कि आप लोगों के लिए आपका पार्टनर या आप जिसके बारे में सोच रहे हो, क्या वो स्टैंड लेगा या नहीं, फाइट करेगा या नहीं। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है फ़िलहाल एक आइसोलेशन मोड में आप लोग हो। आप और आपका पार्टनर दोनों ही हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन, आइसोलेटेड फील कर रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है प्यार तो आप दोनों के बीच में बहुत है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है रिवर्स में, ठीक है। तो मुझे लग रहा है प्यार तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन आप दोनों की यूनियन में बहुत ज़्यादा रुकावट है। मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगता कि आप दोनों एक साथ हो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रुकावट डालते हैं बाहर के लोग। हो सकता है हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो फैमिली इशू मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है। वैसे ये फैमिली इशू मुझे ज़्यादा लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील करना, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपका घर वाले, उनका घर वाले नहीं मान रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो हो सकता है वो लोग मे बी फ्रेंड जोन में से कोई हो या फैमिली में से हो कोई, हो सकता है जो आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है या उनको मिसगाइड करने की कोशिश किया है कि ये इंसान आपके लिए कितना गलत है, या उनके लिए मैं बोलूँगी उनके लिए आप कितना गलत हो या रॉन्ग डिसीजन हो। ऐसा हमेशा फैमिली की तरफ से समझाया गया है कि नहीं, ये सही नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ये वो ऐसे जैसे चलता है। ओके, तो हो सकता है ये सब करके आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुका था और एक सेपरेशन आ गया था। और नाइट ऑफ वांड्स कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। कुछ लोग हो सकते हो आपका स्कूल कॉलेज का भी फ्रेंड हो, आप लोग सेम एज, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस, कल्चरल डिफरेंस, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स मुझे ये बता रहे हैं आपको खुद की मन को सुनना है। द हर्मिट भी ये मुझे बता रहे हैं, ना कि बहुत सारे बाहर के लोग, बाहर मतलब फैमिली का, मतलब आप दोनों के अलावा बहुत सारे अदर्स लोग आपको समझाने का कोशिश करेगा, आपका माइंड डाइवर्ट करने का कोशिश करेगा, या डेफिनेटली आपके पर्सन का भी ये एनर्जी हो सकता है, या आप दोनों के साइड में ही सेम हो रहा है, ऐसा कुछ होगा। ओके, लेकिन करना वही है जो आपका दिल चाहता है, और ना कि दूसरे के लोगों बातों पे फोकस मत करना। इससे आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाओगे और डिसीजन तो ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि डेफिनेटली आपके दिल में वो है, तो आप आसानी से उसे छोड़ थोड़ी पाओगे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है रिवर्स में, ठीक है। तो
बहुत ज़्यादा रुकावट। 9 ऑफ सोर्स भी है रिवर्स में, ठीक है। 9 ऑफ सोर्स रिवर्स में बहुत ज़्यादा टेंशन दिया है। ये रिश्ता आपको, ये रिश्ता नहीं बोलूँगी, बाहर वाले लोगों की वजह से जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुआ। तो 9 ऑफ सोर्स रिवर्स में बहुत ज़्यादा टेंशन, हेडेक, जैसे बहुत रातों की नींद उड़ जाना, बहुत टेंशन में ऑलरेडी आप थे। आपका हेल्थ इश्यूज़ भी हो गया था, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो करना आपको वही है जो आपका इंट्यूशन बोलता है, आपके खुद के ऊपर भरोसा करना है। लेकिन हो सकता है आप अपना इंट्यूशन को ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है। आप अपना इंट्यूशन को फॉलो करो, लोगों के बात मत सुनो, वो लोग मिसगाइड करेगा, क्योंकि वो लोग नहीं चाहता आप दोनों यूनियन में आए। तो डेफिनेटली खुद का इंट्यूशन को सुनो। फ़िलहाल जो टाइम है, आई नो आप लोग आइसोलेटेड फील करो। मुझे लग रहा है कि ये जो टाइम है आपको आपका इनर वर्क करने का, आपको खुद को समझने का, ओके। तो ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है ये रिश्ता न्यू नहीं है, ओके, कुछ सालों का रिश्ता है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे लग रहा है हो सकता है आपका घर वाले ये भी समझाता है कि रॉन्ग डिसीजन है, नहीं ये आपके लायक नहीं है, तो बहुत कुछ जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफर्ट तो अभी तक आपका पार्टनर किसी, तो दोनों में से कोई एक तो हो सकता है किसी के बातों में आ गया था, ओके, और एक्शन लेने का जो ज़रूरत था वो उतना शायद ले नहीं पाया। ये देखिए गिव मोर का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी एक हमेशा एफर्ट डालता गया और जो है उतना एफर्ट डाल नहीं पाया, इक्वल बैलेंस नहीं था। लेकिन मुझे लग रहा है आगे जाके आपका पार्टनर, अब जिसके बारे में सोच रहे हो, डेफिनेटली आप अपना इंट्यूशन को फॉलो करो, लेकिन आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो आपके लिए फ़ाइट ज़रूर करेगा, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो आपको अचीव कर ही लेगा, ओके। और आपके पास भी आएगा, आपके लिए फ़ाइट भी करेगा फैमिली से। फैमिली आप दोनों के बीच में जो फैमिली इश्यूज़ है, आपके साइड हो, उनके साइड हो, आप दोनों के साइड हो, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन नाइट ऑफ वांड्स मुझे बता रहा है डेफिनेटली वो आपसे कांटेक्ट करेगा। अगर कम्युनिकेशन में आप लोग नहीं हैं तो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेगा, आपके लिए लड़ेगा भी फैमिली से। और पेज ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आपसे माफ़ी भी मांगे, क्योंकि हो सकता है अगर ऐसा उसने किया था कि वो आपको छोड़ के गया था तो डेफिनेटली वो आपसे माफ़ी मांगेगा। फ़िलहाल जो आएगा वो आपको कमिटमेंट देगा, एक स्टेबल कमिटमेंट, और डेफिनेटली जो टॉपिक है वो आपके लिए लड़ेगा, फाइट करेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरी सुन का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, या ऐसा अगर आप नहीं चाहते हो डिसीजन या ले नहीं पा रहे हो कन्फ्यूजन की वजह से, हो सकता है खुद को कुछ करना ना पड़े, ऐसा कुछ सिचुएशन ही क्रिएट हो जाए वेरी सून, बहुत जल्दी कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाए आप डिसीजन ले ले, या आपका पार्टनर बहुत जल्दी एक डिसीजन में पहुँचे और आप ही के पास वापस आ जाए। मतलब जो होगा मुझे लग रहा है बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। हो सकता है इतने दिन डिले चल रहा था, लेकिन अब टाइम आ चुका है ऑलमोस्ट। तो 9 ऑफ सोर्स है रिवर्स में, तो ये नेगेटिव एनर्जी से खुद को निकालिए, और ये जो मतलब डार्क नाइट या बुरा टाइम आपका ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है द सन कार्ड है। तो डेफिनेटली एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, और जो ये पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने वाला है, तो डेफिनेटली आपका पर्सन आपके लिए लड़ेगा, ओके। तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये 5 ऑफ वांड्स वाला कार्ड चूज़ किया था, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड। टैरो में से है हमारे पास 3 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 7 ऑफ सोर्स रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 2 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स,
ओरेकल में से वर्किंग अवे, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, वेडिंग, यू आर नॉट अफ्रेड। ओके, तो आप लोग एरिस लो, सैजिटेरियस, आप या आपका पार्टनर टॉरस, वीगो, कैप्रिकन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं सनशाइन या मूनशाइन में। वैसे साइन कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं टॉपिक पे आती हूँ कि आपके लिए आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो क्या फाइट करेगा। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली इश्यूज है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, फिर फैमिली इश्यूज भी दिख रहा है, रिलीजियन या कल्चरल इश्यूज भी बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, फैमिली इशू या इवन मनी का भी इशू हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 2 of Wands, आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस बारे में। 7 of Swords रिवर्स में हो सकता है आपका जो पार्टनर है पहले आपसे कुछ झूठ बोला था, कुछ बातें सीक्रेट रखा था, ऐसा कुछ बातें हो सकता है, कुछ बातें तो आपसे छुपाया था। आप लोग अलग अलग सिचुएशन में होंगे तो वैसा हो सकता है। आप अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से सोचिए कि कुछ तो सीक्रेट रखा था। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर मैरिड है, वो एक मतलब ऐसा एक टॉक्सिक मैरिज में थे या ऑलरेडी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग ऐसा सिचुएशन उसे फेस करना पड़ता है। ओके, और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है फैमिली में। वैसे ये आपका भी एनर्जी हो सकता है, अगर आपका पार्टनर का नहीं है आपका हो सकता है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपका फैमिली में ऐसा चलता रहता है, आप इससे निकलना चाहते हो। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ तो सीक्रेट बातें था जिस वजह से ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपने उसे छोड़ना चाहा नहीं। आपको ऐसा लग रहा है उसने मुझे झूठ बोला तो मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप दिल से बहुत कंफ्यूज्ड फील करते थे, जैसे कि आप उसे भूल नहीं पाते। ओके, ऐसा बहुत सोचते रहते हैं, आप उसे बहुत मिस भी करते रहते हैं। अगर आप ऐसे सिचुएशन में आपने उसे अवॉइड कर दिया तो ठीक है, और अगर ऐसा सिचुएशन नहीं भी है कुछ लोगों के लिए, आपका पार्टनर ने ऐसा किया है, आपको छोड़ के गया है, तो वो भी आपको मिस करता है, वो भी बहुत कंफ्यूज्ड है। हो सकता है फैमिली में से आप में से या बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है क्या कर सकता है वो आपके लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है उनके लाइफ में, किसी भी तरह स्ट्रगल हो सकता है वो। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वो फेस कर रहा है। यू आर नॉट अफ्रेड, उसको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मुसीबत है उसके सामने। आपको भी ऐसा लग सकता है, या ऐसा पहले भी हुआ था, उसने आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आपने बहुत बोला। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है इस वजह से आपने खुद उसे छोड़ के चला गया कि नहीं, अब मैं बिना कमिटमेंट में एक दिन भी नहीं रहूँगी, मैं खुद चले जाके देखती उसके लाइफ में, अगर इसको आना होगा तो आएगा। ठीक है, तो वॉकिंग अवे भी मुझे यही बता रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जो भी सिचुएशन हो आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है और वो प्लानिंग भी कर रहा है, वो आपके पास आना भी चाहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर पहले सीक्रेट रखा था लेकिन बाद में खुद ही वो रिवील कर दिया सब कुछ, फिर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ या किसी भी तरह आपको पता चला। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपका पार्टनर का फाइनेंशियल इशू है, वो फिलहाल करियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, मनी का इशू है, तो वो आपका कमिटमेंट इसलिए नहीं दे रहा है। कुछ लोगों के लिए वो सोच रहा है नहीं अभी तो पैसा सेविंग नहीं हो रहा है, अब कैसे मैं किसी को कमिटमेंट दूँ। ओके, वैसे वेडिंग का कार्ड भी है, देखिए आप मे बी आप दोनों का शादी फ्यूचर में हो, या कुछ लोगों के लिए मैरिड पर्सन से डील करना, मैंने ऑलरेडी बता दी। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका
इस पर्सन के साथ शादी होने का चांसेस है। अगर आप सिंगल भी हो, अगर आपका पार्टनर मैरिड भी हो, अगर वो आपसे शादी करना चाहते हैं, उस रिश्ते से बाहर निकल के लाएगा खुद को, तो डेफिनेटली मुश्किल होता है, आई नो। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यू आर नॉट अफ्रेड, बिल्कुल भी डरिए मत, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली क्वेश्चन जो था, आपका पार्टनर आपके लिए लड़ेगा या नहीं, डेफिनेटली वो आपके लिए लड़ेगा। अगर कल्चरल इश्यूज़ की वजह से भी फैमिली से प्रॉब्लम था, तब भी वो फैमिली से बहुत ज़्यादा लड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत रुकावट है इसलिए आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को मिस ज़रूर करते हो, एक अकेलापन, ठीक है। अभी भी ये सब चलता रहता है, कोई भी एक दूसरे को दिल से नहीं निकाले हो अभी तक, जितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, दिल से नहीं निकल पाए हो, इसलिए तो इतना प्रॉब्लम है ना। तो वॉकिंग अवे, बहुत बार सोचे हो मूव ऑन करने का, या वो सोचे हैं लेकिन कोई भी नहीं कर पाया। जब भी सोचा तो पीछे मुड़ के हमेशा सब कुछ याद आता था, तो डेफिनेटली मूव ऑन तो हो नहीं पाया। लेकिन टॉपिक जो था कि आपका पार्टनर आपके लिए फ़ाइट करेगा या नहीं, डेफिनेटली वो आपके लिए फ़ाइट करेगा। देखिए 5 ऑफ वांड्स, फाइट का ऑलरेडी कार्ड भी है, तो वो सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, आगे एक्शन ज़रूर लेगा। ओके, तो लेट गो कंट्रोल इश्यूज, ज़्यादा सोचिए मत, सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो नेचुरली होने दीजिए। ओके, तो वो ज़रूर ऐसा कुछ करेगा, फाइट करेगा। अगर आप खुद ऑलरेडी फाइट कर चुके हो, उनके लिए आप सोच रहे हो वो करेगा या नहीं, वो तो कुछ नहीं बोल रहा है, तो डेफिनेटली वो करेगा, मुझे लग रहा है डेफिनेटली करेगा। या डेफिनेटली फ़िलहाल आपने ऐसा कुछ ट्रिक्स फॉलो किया है कि नहीं, अभी तो एक डिसीजन में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं चल सकता। तो आपने कुछ प्लानिंग किया कि जिस वजह से वो खुद कुछ करने पे मजबूर हो जाए, इधर या उधर। ओके, हो सकता है ये ट्रिक्स यही है कि आप खुद, कुछ लोगों के लिए गाइस, अलग अलग लोगों का अलग अलग सिचुएशन मैंने ऑलरेडी बताई है, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो कुछ लोगों के लिए खुद ही ऐसा कुछ ट्रिक्स फॉलो कर चुके हो आप लोग कि आप खुद ही इससे निकल जाना चाहते हो, नहीं मुझे आपके साथ नहीं रहना, ऐसा आप बोल के निकल चुके हो। जैसे कि हो सकता है उनको उसके बाद रियलाइज़ हो, और मुझे लग रहा है रियलाइज़ हो रहा है, तो डेफिनेटली वो आगे लड़ेगा आपके लिए, और डेफिनेटली शादी होने का भी चांसेस है, क्योंकि वेडिंग कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। तो डेफिनेटली शादी होने का चांसेस है आप दोनों का, और लड़ेगा तो ज़रूर, जो टॉपिक है। तो बिल्कुल भी डरिए मत। ओके, आई नो ऑब्स्टेकल बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोग ओवरकम कर लोगे, ठीक है। तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 3 ये एज ऑफ कप्स चूज़ किया था, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स हमारे पास है। टेम्परेंस रिवर्स, टैरो में से 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, एज ऑफ कप्स, ओरेकल में से डेयर टू बी हैप्पी, लव योरसेल्फ फर्स्ट, कीप एन ओपन माइंड, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या टॉरस, वीरगो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सनशाइन या मूनशाइन में आप या आपका पार्टनर। ओके, तो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, वैसे साइन कुछ भी हो सकता है गाइस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉपिक पे आते हैं कि आपका पार्टनर या आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके लिए फाइट करेगा या नहीं। तो दोनों टाइप का सिनारियो दिख रहा है मुझे। एक सिनारियो मैं पहले बता दूं, मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है, या फाइनेंशियल इश्यूज़ है आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से जो रोक रहा है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स ऑलरेडी कार्ड भी है, ये देखें, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, हो सकता है इकोनॉमिकल जो डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, मतलब फैमिली का जो होते हैं। और वैसे आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, या मेल फीमेल जो भी हो, आप और आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों ही अभी भी अब खुद, मतलब
स्टेबल फील नहीं कर रहे हो, या डेफिनेटली अगर आपका पार्टनर मेल है तो वो ज़्यादा तो सोच रहा है कि डेफिनेटली जो लड़के लोग ज़्यादा ही सोचते हैं इस बारे में। ओके, तो वो तो सोच रहा है, वो अभी भी किसी का जैसे कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक नहीं बना, अभी भी उतना स्टेबल नहीं बना, ठीक है, इसलिए शायद वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, लड़ नहीं रहा है आपके लिए। आपको आई डोंट नो आप वो आपको खुल के बता रही है या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अपना इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। मुझे लग रहा है वो अभी भी सोच रहा है कि उनका लाइफ अभी भी बैलेंस्ड नहीं है, आप दोनों की लाइफ बैलेंस्ड नहीं है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा बहुत ईगो प्रॉब्लम, ईगो बैटल चलता रहता है, जिस वजह से और भी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि प्यार नहीं था। ये देखिए एज ऑफ कप्स है, प्यार तो मुझे बहुत दिख रहा है आप दोनों के बीच में, म्यूचुअल लग रहा है। यहाँ पे ये कार्ड भी मुझे बता रहा है दे आर टू बी हैप्पी। आप दोनों एक साथ होंगे तो डेफिनेटली हैप्पी, बहुत खुश रहेंगे, लेकिन कीप एन ओपन माइंड। देखिए आपका पार्टनर थोड़ा अलग हो सकता है आपसे, किसी भी तरह अलग, रिलीजन का डिफरेंस, स्टेटस का डिफरेंस, या मेंटलिटी, थॉट्स, मतलब जैसे होता है दोनों अलग अलग टाइप का इंसान। ओके, तो थोड़ा बहुत आपको ओपन माइंड रखना है। शायद इस पर्सन के साथ रहने के लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, और हो सकता है आपको ये पता भी है, ठीक है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यही स्ट्रांगली लग रहा है, आप लड़का हो, लड़की हो, या किसी लड़के के लिए या लड़की के लिए देख रहे हो, जो भी हो, मुझे लग रहा है फाइनेंशियल इश्यूज़, करियर का इश्यूज़ फिलहाल बहुत ज़्यादा है। ओके, तो मुझे लग रहा है आपका पार्टनर फिलहाल मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। हो सकता है आप भी ऐसा कर रहे हो, या आप दोनों ही ऐसा कर रहे हो, या आप दोनों में से एक ऐसा कर ही रहे हो। डेफिनेटली क्वेश्चन ये था कि आपका पार्टनर लड़ेगा या नहीं। डेफिनेटली अगर उसका एनर्जी ये है कि वो, मुझे लग रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो मनी पे, करियर पे, दोनों सिचुएशन में जगल करना, ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी तक नहीं है। और मुझे लग रहा है कि वो काम पे ज़्यादा खुद को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाए। हो सकता है खुद को बिज़ी रखना, ऑल टाइम ये लेके ही सोचना खुद को स्टेबल कैसे बनाया जाए, या जॉब बिजनेस दोनों एक साथ करना, ऐसा भी कुछ लोग हो सकता है। ओके, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ कभी कभी डर भी लगता है, क्या आप उसे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे आपके ऐसे हरकतें, उनके ऐसा हरकतों की वजह से, क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है या इगोइस्टिक है। लेकिन वो, उसको कभी कभी रियलाइज़ होता है, लेकिन कभी कभी वो भूल भी जाता है। ओके, तो कहीं ना कहीं कभी कभी अकेलापन भी महसूस करता है, और डेफिनेटली ये आप भी करते हो, क्योंकि उसको पता है आपके साथ भी वो ये खुशी फील करते हैं, आप भी करते हो। कभी कभी टेंशन में आ जाते हैं, और आप तो डेफिनेटली हो टेंशन में, लेकिन टेम्परेंस रिवर्स, कभी कभी आप दोनों बहुत ज़्यादा बेसब्र हो जाते हो। मुझे लग रहा है आप तो हो ही जाते हो, और आपका पार्टनर भी दिख रहा है। हो सकता है वो खुद चले गए, कुछ लोगों के लिए वो खुद आपसे दूर किया, खुद को करियर में फोकस करना चाहा, लेकिन वो खुद भी कभी कभी बेसब्र हो जाते हैं, डर जाते हैं, या सोचते हैं क्या मुझे अच्छा पोजीशन मिलेगा या नहीं, क्या आप उसे छोड़ के चले जाओगे या नहीं। ऐसा बहुत कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है। एज ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि उसको लगता है कब उसे अच्छा जॉब मिलेगा, वो बेसब्र हो जाते हैं, कब वो खुद को एक स्टेबल जगह पे ले जाएगा। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की यूनियन में बहुत ज़्यादा रुकावट डाल रहा है। तो मुझे पहली बात जो लग रहा है, आपको पेशेंस रखने की कहीं ना कहीं आप दोनों के ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस रखिए, इम्पेशेंस मत होइए प्लीज़। ओके, सिचुएशन धीरे धीरे ठीक होगा। यहाँ पे मैं झटके से चेंज होगा ये मैं नहीं बता पा रही हूँ, धीरे धीरे चेंज होगा, लेकिन लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर ईगो बैटल चल रहा है, बहुत ज़्यादा भाव खाता है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो प्लीज़ आप खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। प्यार हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ प्यार नहीं है, तो आपको खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट रखना है, अवेलेबल नहीं बनना है ज़्यादा, और खुद के बारे में पहले सोचना है। ये टाइम जो है, लव योर सेल्फ फर्स्ट, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट रखो,
करियर के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो, खुद को प्यार दो। एडजस्टमेंट आई नो सभी रिलेशनशिप में करना पड़ता है, कम ज़्यादा, वो अलग बात है, लेकिन खुद को फ़िलहाल खुद के ऊपर फोकस करने का टाइम है, ठीक है? क्योंकि मुझे, और हो सकता है आप दोनों ही ऐसा ऑलरेडी कर रहे हो, मैं बता रही हूँ करने के लिए ये मतलब नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है आप ऐसा करो, लेकिन ऑलरेडी कुछ लोग मुझे लग रहा है खुद के ऊपर फोकस करना, सेल्फ लव करना, खुद के ऊपर वर्क करना ऑलरेडी शुरू कर चुके हो, या आप दोनों ही डिसीजन ले चुके हो। फिलहाल आप सिंगल हो मतलब अलग अलग हो, और अलग अलग टाइप के आप सोच रहे हो कि अगर वो खुद के ऊपर फोकस कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँगी। तो आप दोनों अलग अलग रह के खुद के ऊपर, वो भी खुद के ऊपर फोकस कर रहा है, करियर के ऊपर खुद के बारे में सोच रहा है फिलहाल, खुद को एक जगह पे ले जाने के लिए, और फिलहाल आप भी ऐसा ही सोच में शायद खुद को बिजी रख रहे हो, ठीक है, करियर के सोच में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में प्यार है, ठीक है? तो डेयर टू बी हैप्पी, तो हैप्पी रहिए, डोंट वरी, क्योंकि हो सकता है ये सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होने का मुझे दिख रहा है। आगे ये पर्सन आ जाएगा, और लड़ेगा कि नहीं, डेफिनेटली लड़ेगा मुझे लग रहा है आपके लिए, लेकिन शायद वो थोड़ा तो इक्विस्टिक है, तो थोड़ा उसको प्रॉब्लम हो सकता है उस सिचुएशन से निकलने का, लेकिन लड़ेगा। एज ऑफ कप्स जब मुझे दिख रहा है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग तो शुरू होगा ही, रिकन्सिलिएशन होने का भी चांसेस है, न्यू बिगिनिंग शुरू होगा, और फिर आप दोनों यूनियन में कितने ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, ठीक है? तो होगा ऐसा। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है ये एक सिचुएशन गया, और सेकेंड एक सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, हो सकता है आपका पार्टनर, ये जो पहला सिचुएशन मैंने बताई, हो सकता है करियर में फोकस कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर उसका फोकस नहीं है, आपको वो प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है। लेकिन सेकंड सिचुएशन जो मैं देख पा रही हूँ ना, वहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, हो सकता है वो करियर पे, मनी पे ही इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, प्यार में नहीं करते हैं, प्यार के ऊपर फोकस नहीं है उसको। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है आप वेट करते करते खुद ही उससे मूव ऑन हो जाएंगे, या बोला जा रहा है ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तो आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए, ओपन माइंड रहिए। हो सकता है जो सही नहीं है आपके लिए उससे मूव ऑन होने के लिए बोला जा रहे हैं, ठीक है? तो मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए आगे एज ऑफ कप्स कोई न्यू प्रपोजल मिल सकता है, किसी न्यू पर्सन के साथ आप मिल सकते हो, या न्यू लव आपको आपके लाइफ में आए, तब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, डेयर टू बी हैप्पी तब, और इतने ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लाइफ में आए ही ना, बहुत ज़्यादा खुश होंगे तब, डेयर टू बी हैप्पी, ठीक है? तो दोनों सिनारियो दिखी, आप लोग अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से सोच लेना गाइस, ओके? तो यही था गाइस पायल ट्री के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके? तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे, ओके? सो बाय बाय, सी यू गाइस।